क्या आपने कभी सोचा है भगवान की कृपा आखिर पहचान में कैसे आती है? लोग अक्सर समझते हैं कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगे, धन आ जाए, सम्मान मिल जाए, तब भगवान की कृपा होती है। लेकिन ऋषियों की वाणी कुछ और कहती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा पहले हमारे भीतर परिवर्तन के रूप में आती है, बाहर की परिस्थितियां तो बाद में बदलती हैं। हो सकता है आपके जीवन में अभी कुछ अजीब परिवर्तन हो रहे हों। जिन चीजों में पहले आनंद आता था, अब उनमें मन नहीं लगता। अचानक अकेलापन अच्छा लगने लगता है। भीतर कोई अनजानी बेचैनी उठती है। जीवन के अर्थ को खोजने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। आप सोचते होंगे, मेरे साथ क्या हो रहा है? पर शायद यही भगवान की कृपा के संकेत हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भगवान किसी साधक पर विशेष कृपा करते हैं तो उसके जीवन में कौन से 5 संकेत दिखाई देने लगते हैं। और विश्वास मानिए, यदि ये संकेत आपके जीवन में प्रकट हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी आत्मा को भगवान की विशेष पुकार मिल चुकी है। आज का मनुष्य एक बहुत बड़ी भूल में जी रहा है। वो समझता है कि भगवान की कृपा का अर्थ है धन, सफलता, प्रतिष्ठा और आराम। लेकिन अगर यही कृपा होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे अधिक शांत और आनंदित होते। पर सच्चाई क्या है? अंदर से वे भी उतने ही बेचैन हैं, क्योंकि ईश्वर की कृपा बाहरी चीजों में नहीं बल्कि चेतना के जागरण में होती है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि भगवान की कृपा वो अग्नि है जो पहले मनुष्य के भीतर की अज्ञानता को जलाती है। इसलिए जब ईश्वर कृपा करते हैं तो सबसे पहले मनुष्य का पुराना जीवन टूटने लगता है। उसे लगता है कि सब कुछ बदल रहा है, और यही कारण है कि बहुत से लोग भगवान की कृपा को पहचान ही नहीं पाते। हो सकता है आपके जीवन में भी अभी कुछ ऐसा ही चल रहा हो। आपके आसपास लोग पहले जैसे ही हैं, लेकिन आप बदल गए हैं। अब आपको भीड़ अच्छी नहीं लगती। अब आपको दिखावे से घृणा होने लगी है। कभी कभी आप बिना कारण ही भगवान को याद करने लगते हैं। कभी कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप सोचते हैं, मैं ऐसा क्यों हो गया हूं? सुनिए, ये कमजोरी नहीं है, ये आत्मा का जागरण है। और ये वही क्षण है जब भगवान किसी साधक को अपने मार्ग की ओर खींचना शुरू करते हैं। भगवान की कृपा के 5 संकेत। संकेत 1, संसार के प्रति मोह कम होने लगता है। जब भगवान की कृपा शुरू होती है तो सबसे पहला परिवर्तन ये होता है कि संसार की चमक फीकी लगने लगती है। जो चीजें पहले बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब उनका महत्व कम हो जाता है। दिखावा, प्रतिस्पर्धा, दूसरों से तुलना, सब धीरे धीरे महत्व खोने लगता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं कि जब आत्मा जागने लगती है तब संसार का आकर्षण स्वतः कम हो जाता है। ये विरक्ति नहीं, ये आत्मिक परिपक्वता है। संकेत 2, अकेले रहने की इच्छा बढ़ने लगती है। भगवान की कृपा का दूसरा संकेत है अकेलेपन की ओर आकर्षण। पहले जहां आपको हमेशा लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था, अब आपको शांति में बैठना अच्छा लगने लगता है। आप प्रकृति के पास बैठना चाहते हैं। आप मौन में डूबना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा अब भीतर की आवाज सुनना चाहती है। ऋषियों ने इसे कहा है अंतर यात्रा की शुरुआत। भगवान की कृपा का तीसरा संकेत है नाम जप या ध्यान में स्वतः रुचि। भगवान की कृपा का तीसरा संकेत है मन स्वतः भगवान की ओर मुड़ने लगता है। कोई आपको मजबूर नहीं करता, फिर भी मन चाहता है कि थोड़ा जप करूं, थोड़ा ध्यान करूं, थोड़ा भगवान को याद करूं। और जब आप ऐसा करते हैं तो भीतर एक अनोखी शांति महसूस होती है। ये वही अवस्था है जिसे आचार्य जी ने कहा ईश्वर का आह्वान। संकेत 4, जीवन में कठिन परीक्षाएं आने लगती हैं। ये संकेत सुनकर आपको आश्चर्य होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान की कृपा का चौथा संकेत है जीवन की परीक्षाएं। क्यों? क्योंकि ईश्वर जिस व्यक्ति को महान बनाना चाहते हैं उसे पहले मजबूत बनाते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि भगवान अपने प्रिय साधकों को तप की भट्टी से गुजारते हैं। इसलिए अगर जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत। संभव है ये ईश्वर की विशेष तैयारी हो। संकेत 5, भीतर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। जब साधक की चेतना और शुद्ध हो जाती है तो उसे लगता है कि कोई भीतर से मार्ग दिखा रहा है। कभी अचानक कोई विचार आता है जो जीवन की दिशा बदल देता है। कभी निर्णय लेने में भीतर से स्पष्ट संकेत मिल जाता है। आचार्य जी कहते हैं कि जब मन शुद्ध हो जाता है तब ईश्वर उसी मन के माध्यम से बोलते हैं, और यही है ईश्वर की कृपा का अंतिम संकेत। इसलिए यदि आपके जीवन में संसार से विरक्ति, अकेलेपन की चाह, नाम जप की रुचि, जीवन की कठिन परीक्षाएं और भीतर से मार्गदर्शन, ये सब दिखाई दे रहे हैं तो घबराइए मत।
समझ लीजिए, भगवान आपको सामान्य जीवन से उठाकर एक उच्च जीवन की ओर ले जा रहे हैं, और यही है ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा। यदि आपको ये ज्ञानपूर्ण संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने आध्यात्मिक मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप ऐसी ही गहन आध्यात्मिक बातें सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल बातें नहीं करते, हम आत्मा को जगाने वाली बातें करते हैं। धन्यवाद।